लालची पानीपुरी वाला। भोलानगर गांव के अंदर भीमा पानीपुरी का ठेला लगाया करता था। उसकी पानीपुरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, और आते भी क्यों ना, पूरे गांव में एकमात्र वही था जो पानीपुरी बेचा करता था। उसका काम इतना अच्छा चला करता था कि उसने अपने साथ केशव नाम के एक आदमी को भी तनख्वाह पर रखा हुआ था, जो कि उसका सारा काम संभाला करता था। अरे केशव, कल पानीपुरी के मसाले में वो बात नहीं आई थी। औरत ने जब उसे पिया तो दोबारा उसने पानी को मांगा नहीं। जब तक कोई ग्राहक आकर 2-3 बार उस पानी को न मांगे तब तक मेरी पानीपुरी बेचना बेकार है। पानीपुरी के अंदर मेरा स्पेशल मसाला और मिला देना। ठीक है भैया, जैसा आप बोले। आपने बोल दिया तो समझिए काम हो गया। आप देखें, आपका भीमा स्पेशल पानीपुरी मसाला मैं और डाल देता हूँ, फिर देखना खुशबू सूंघ कर ही लोग दूर दूर से पानीपुरी खाने आ जाएंगे। वाह, धीरे धीरे तू भी सीख रहा है। ऐसे ही काम करता रहेगा तो तेरा भी जल्द ही गाँव के अंदर ठेला खुलवा दूंगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। भीमा ने आशीर्वाद दिया हुआ था कि वो केशव को जल्दी ही उसकी तरह ही एक ठेला खुलवा देगा। केशव इसीलिए बहुत मेहनत से भीमा के ठेले पर काम किया करता। वहीं भीमा ने तो अपने मन में एक अलग ही मंसूबा बनाया हुआ था। पिछले 5 सालों से इस गांव के अंदर पानी पूरी बेच रहा हूँ। इतना पागल नहीं हूँ कि इसे इतना कुछ सिखाने के बाद इसका एक ठेला खुलवा दूं। जल्द ही बदनाम करके इसे अपने ठेले से भगा दूंगा, फिर इसकी तनख्वाह भी नहीं दूंगा। इसका ठेला खुलवाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। थोड़ी ही देर में भीमा के ठेले पर पानीपुरी खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह भीमा भाई, तुम्हारे हाथों के पानी का स्वाद तो अलग ही है। क्या मसालेदार पानी है, केशव ने मन में कहा। पानी तो मसालेदार हो गई ना, क्योंकि भीमा भाई ने शौच जाने के बाद हाथ जो नहीं धोए। लेकिन ये बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ठेले का वादा जो किया है भीमा भाई ने। और ये पानीपुरी की पूरी भी कितनी करारी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बनी है। मजा आ गया इसे खाकर। उस औरत की बात सुनकर केशव अपने मन में कहता है, ये पानीपुरी की पूरी भी मैंने बनाई है, और ये कम से कम 1 हफ्ता पुरानी है। भीमा भाई एक ही दिन में ज्यादा पानीपुरी बनवाकर जमा करवा देते हैं, और फिर वही हम रोज लेकर आ जाते हैं, और इन बेवकूफ ग्राहकों को लगता है कि वो ताजी बन रही हैं। केशव अपने मालिक भीमा का वफादार था, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहता और अपने घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी सीता ने कहा, कब तक भीमा के यहाँ काम करते रहेंगे? आपने मुझसे कहा था कि उसने आपसे वादा किया है कि वो आपका खुद का ठेला खुलवाएगा, लेकिन ठेला खुलवाना तो दूर, वो आपको हर महीने पैसे भी अच्छे से नहीं देता है। अगर भीमा पानीपुरी वाले ने मुझे ये बोला है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना वादा पूरा करेगा। हमें बस उसे थोड़ा समय देने की जरूरत है। अगले दिन फिर से केशव भीमा के साथ पानीपुरी बेचने जाता है। मौसम बदलता है और कुछ दिन बहुत तेज बारिश होती है, जिस वजह से उसकी पूरी में सिलन आ जाती है और ठेले पर पानीपुरी खाने भी कम ही लोग आते हैं। क्या बात है, बरसात की वजह से तो आज ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आए। पानीपुरी वेस्ट हो गई। एक काम करो केशव, पानीपुरी तुम अपने घर ले जाओ तुम्हारी पत्नी के लिए। नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ पानीपुरी बनाता था, और मुझे पता ये पानीपुरी कैसे बनाई जाती है। मुझ गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा पाऊँ। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और लगातार बारिश होती रहती है, जिस वजह से भीमा के ठेले पर बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते। अब केशव एक दिन सारी पानीपुरी ठेले से उठाकर टोकरी में भर रहा होता है कि तभी भीमा कहता है, ये क्या कह रहे हो केशव? आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, फिर तुम ये सब पानीपुरी क्यों भर रहे हो? मालिक, इन सब में सीलन आ गई है। अब कोई भी ग्राहक पानीपुरी खाने को तैयार नहीं होगा, और जो खाएगा वो हमें बेकार में सुनाएगा। इसीलिए ये सब कुत्तों को डालने जा रहा हूँ। भीमा पानीपुरी फेंकने को मना कर देता है। भीमा के आगे केशव कुछ भी नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ग्राहकों ने पानीपुरी खाई तो ग्राहक भड़क गए। ये कैसी पानीपुरी बनाई है भाई? सारी सीली पड़ी है, लगता है हफ्ते पुरानी पानीपुरी खिला रहे हो। ना स्वाद है और ना ही ये पानी ठीक लग रहा है। अच्छा, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है ये पानीपुरी। बेकार ही आप इसकी बुराई कर रहे हो। अरे तुम्हें तो सारी बुरी चीज अच्छी लगती है। तुम चुप करो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कई सारे ग्राहक मिलकर भीमा पर भड़कने लगते हैं। भीमा ने इस पल अगर मैं सारा इल्जाम केशव पर डाल दूं तो मुझे केशव से भी छुटकारा मिल जाएगा, और उसके बाद मुझे ऐसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और ग्राहकों से भी मैं बच जाऊंगा। भीमा अब चिल्लाते हुए सबसे कहता है, केशव धोखेबाज, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने मेरी ताजी बनाई हुई पानीपुरी किसी व्यापारी को दे दी, और उसके बाद उसके बासी पानीपुरी यहाँ बेचने के लिए ले आया ताकि मेरा धंधा चौपट हो जाए। ये क्या बोल रहे हो भाई? इसका मतलब केशव तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था? हे भगवान, कैसा इंसान है ये?
वही तो मैं बोलूं, इतने सालों से भीमा भाई के पास आकर मैं इनकी पानी पूरी खा रही हूँ, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, फिर अचानक अब कैसे इनकी पानी पूरी खराब हुई। लेकिन सच जानने के बाद समझ आ रहा है कि क्या है मामला। सभी लोगों की बात सुनकर अब केशव ने रोते हुए सब लोगों को समझाने की लाख कोशिश की और सबसे कहा, नहीं नहीं, आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं जहाँ भी काम करता हूँ बहुत ईमानदारी से करता हूँ। बल्कि भीमा ही पानी पूरी बासी बनाकर रखता है। ये लालची पानी पूरी वाला है। बस भाई साहब बस, और कितना झूठ बोलोगे? अरे इतना बड़ा धोखा। मेरा यकीन करो आप सब। केशव सारी सच्चाई बताने लगता है, लेकिन भीमा बीच में ही उसे टोक देता है और कहता है, शर्म आनी चाहिए केशव तुम्हें, मेरा नमक खाकर मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। देखो गांव वालों कितना बड़ा धोखेबाज है ये। एक तो मेरा ही नमक खाता है, ऊपर से मुझे लालची पानी पूरी वाला कह रहा है। वाह रे जमाना, अच्छाई का जमाना ही नहीं है। गांव वालों को भीमा पर बहुत ज्यादा यकीन था, क्योंकि वो सालों से उसके पास आकर पानी पूरी खा रहे थे। इसीलिए सारे गांव वाले मिलकर केशव को बहुत पीटते हैं और केशव इसी हालत में घर आता है। उसकी पत्नी ने उसे देखा और संभालते हुए कहा, जी ये क्या हो गया आपको? किसने आपको इतनी बुरी तरह मारा? अब केशव सब कुछ सीता को बता देता है। सारा सच सुनने के बाद सीता ने केशव से कहा, मुझे पहले से पता था, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं मानी और वो आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसका सच दुनिया वालों के सामने ला कर रहूंगी। इसके बाद सीता उसकी एक शहर की सहेली से जीन्स टॉप मांगती है और उसके बाद चेहरे पर मास्क लगा लेती है और उसके बाद भीमा का नकली इंटरव्यू लेने जाती है और वो उससे कहती है, नमस्कार सर, मैं आओ कुछ चटपटा शो की तरफ से आई हूँ। मैंने सुना है कि गांव के अंदर आपकी पानी पूरी बहुत फेमस है। हम आपका इंटरव्यू लेंगे और उसे पूरे देश में चलाएंगे, जिससे आपकी पानी पूरी और फेमस हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। एक तो मेरे सारे ग्राहक भी मुझसे नाराज नहीं है और ऊपर से लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई है। भीमा तेरी किस्मत चमक जाएगी, लालची पानी पूरी वाला तो देश भर में मशहूर हो जाएगा। हाँ मैडम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो बताइए भीमा जी, आप अपनी पानी पूरी कैसे बनाते हैं? मैं रोज अपनी पूरी ताजी बनाता हूँ और पानी भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता हूँ। क्या बोलते हैं उसे, मिनरल वाटर। नहीं भीमा जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप अगर नॉर्मल चीज इस्तेमाल करेंगे तो उससे बाकी सब में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? हमें कुछ ऐसा बताइए जो हमारे ग्राहक सुने और उन्हें इंटरेस्ट आए। अब भीमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, लगता है जैसे वो कचौड़ी वाला फेमस हुआ और वो डॉली चाय वाला चाय पर जीभ लगाकर फेमस हुआ, मुझे भी कुछ ऐसे ही बताने को कह रही है। मैडम तब तो मैं सच बता देता हूँ। तो मैडम जी, मैं तो हफ्ते भर पहले पानी पूरी रख लेता हूँ ताकि मुझे रोज रोज पूरी बनाने की जरूरत न पड़े। और ये भोले गाँव वाले इतना नहीं सोचते कि जब मैं सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक यह ठेला लगाता हूँ तो मैं पूरी बनाता कब हूँ और ये लोग यहाँ पानी पूरी खाने आ जाते हैं। और ये जो पानी है ये मैं गाँव के सबसे गंदे और पुराने कुएं से लेकर आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं होती। और जो पानी में से बदबू आती है, आप उसका क्या करते हैं? बहुत आसान है बहन जी, मैं एक मसाला बनाकर रखता हूँ और उसमें हींग ज्यादा डाल देता हूँ और वो मसाला पानी में डालते ही सारी बदबू गायब हो जाती है। सारा सच अब भेष बदल कर आई सीता ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद अब वो पंचायत में जाकर गाँव वालों को ये रिकॉर्डिंग सुना देती है। सच जानने के बाद अब पंचायत और ये आदेश देती है कि अगर उसे गांव निकाला नहीं चाहिए तो उसे अपना ठेला वादे के अनुसार केशव को सौंपना होगा। अब केशव बिना किसी लालच और गंदगी के पानी पूरी का ठेला लगाने लगता है। बाबा, आप आज गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर तैयार रखना। आज मेरे साथ सौम्या भी आएगी शाम को आपके हाथ की पानी पूरी खाने। हाँ लाडू, आज तुम दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटते वक्त मेरे ठेले में आना। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बाबा। रीना खुशी खुशी बस पकड़कर कॉलेज चली गई। कॉलेज में सौम्या को भी उसने ये बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई। हाय, हरिया काका के हाथ की गर्मा गर्म पानी पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म पानी वो तो मैं भी खाऊंगी, वो तो मुझे भी बड़ी पसंद है, मैं भी चलूंगी खाने। ठीक है, फिर तुम दोनों चलना। शाम को रीना अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने बाबा के ठेले पर आ जाती है। हरिया बीच बाजार में गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचता था। इस तरह की पानी पूरी शहर में कोई नहीं बेचता था, इसलिए कुछ अलग नाम सुनकर सभी उसके ठेले पर पानी पूरी खाने जरूर आते। धीरे धीरे रीना भी अपने बाबा से गर्मा गर्म पानी पूरी बनाना सीख गई। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर चली जाती हैं और इधर अब रीना के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण अब वो ये अपने बाबा का काम संभाल लेती है। वो सारा दिन ठेला यहाँ से वहाँ लेकर पानी पूरी बेचती
और गर्मा गर्म पानी पूरी ठेले पर बनाकर आने वाले ग्राहकों को खाने को देती। गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ, गर्मा गर्म पानी पूरी एक बार खाओगे बार बार आओगे, आइए आइए गर्मा गर्म पानी पूरी। कुछ साल और बीत गए और अब निधि और सौम्या की शादी दो सगे भाइयों से हो गई। उनके पति भी अमीर घर से ही थे। वो दोनों उन दोनों का खूब ख्याल रखते। इधर रीना को अपनी दोनों सहेलियों की याद तो आती, लेकिन उसके पास उन दोनों का फोन नंबर भी नहीं था कि वो उनसे कांटेक्ट कर सके। कुछ समय बाद रीना भी अपने बाबा के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वो वहीं एक झोपड़ी में रहकर अपने माँ बाबा दोनों का ख्याल रखती, साथ ही अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी का ठेला लगाती। इधर निधि और सौम्या के पतियों का ट्रांसफर भी दिल्ली हो जाता है। फिर एक रोज, सौम्या चलो, आज मैं तुम सबको पानी पूरी खिलाने ले चलता हूँ। तुम सबको तो पता ही है दिल्ली खाने पीने के लिए कितनी मशहूर है। हाँ हाँ, फिर तो सभी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वो सभी सुखीराम पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने खान मार्केट चले जाते हैं, जिसे खाकर सौम्या कहती है, मुझे तो यहाँ की पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ सौम्या, और खाकर तो देखो। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, वो स्वाद नहीं है इसमें, हमें नहीं खानी और पानी पूरी। पानी पूरी तो हरिया काका और हमारी दोस्त रीना बनाती है, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। कमाल है, इतनी बढ़िया तो है। खैर, मैं तो एक प्लेट और खाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज, यार निधि पता नहीं अपनी दोस्त रीना कहाँ होगी, कैसी होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद उससे कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ यार, मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। एक बार जब कानपुर गई थी अपनी कजिन की शादी में तो उसके घर भी गई थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। काश वो हमें फिर मिल जाए। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सौम्या का पति अंकित, सौम्या कल मेरे ऑफिस के एक क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहां चलना है। हाँ, इसीलिए तुम दोनों भी रेडी हो जाना। और माँ और प्रीति भी साथ चलेगी। उसने बार बार रिक्वेस्ट की है कि सबको पार्टी में साथ लाएं। अच्छा ठीक है, हम सब तैयार रहेंगे। निधि तू वो पर्ल्स मेकओवर वाले को अभी से बुक कर ले। ठीक है, मैं आज ही फोन कर देती हूँ। फिर अगले दिन वो सभी शादी में तैयार होकर चले जाते हैं। वो एक काफी बड़ी पार्टी थी जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे। वो दोनों एक तरफ खड़ी थी, तभी उनकी ननद प्रीति आती है। निधि भाभी, सौम्या भाभी, आप यहाँ के गोलगप्पे खाकर तो देखो, कसम से आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे आपने नहीं खाए होंगे। अरे नहीं प्रीति, हमें नहीं खाने। वो सच कह रही है बहू, तूने यहाँ के गोलगप्पे खाए ना तो तू अपनी उस दोस्त के गोलगप्पे भी भूल जाएगी जिसकी तुम दोनों तारीफ करती फिरती हो। निधि और सौम्या दोनों उस पानीपुरी के स्टॉल पर जाती हैं, जहाँ वो खाती हैं गर्मा गर्म पानीपुरी। अरे ये गर्मा गर्म पानीपुरी, इनका स्वाद तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी रीना के बाबा बनाते थे और रीना भी। अरे भैया, ये गोलगप्पे किसने बनाए? बहन जी, ये तो अंदर एक मैडम बनाती जा रही हैं और इस स्टॉल पर हम बेच रहे हैं। ये तो वही गोलगप्पे। जल्दी चल सौम्या। वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ रीना गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। सौम्या और निधि को वो देखती है तो बड़ी खुश होती है। सौम्या, निधि, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। ये सब छोड़ और आकर पहले हमारे कलेजे से लग जा यार। ये बता रीना, तू इस हालत में कैसे? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये सब शादी में गोलगप्पे बनाकर बेच रही है। क्या बताओ दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में ना जाने ऊपर वाले ने कितने दुख लिखे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं पानीपुरी बनाकर बेचने लगी। फिर बाबा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। खुद को संभालिए, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी जो इनके लंग्स तक फैल चुकी थी। फिर खुद को संभाल कर रीना ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन पिता के जाने के बाद उसकी माँ भी सदमे में चली गई और उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। और फिर एक रोज, मेरी बच्ची, मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं बेफिक्र होकर मर सकती थी। नहीं माँ, मैं बड़े से बड़े अस्पताल में तेरा इलाज कराऊंगी। रीना ने दिन रात पैसे जमा किए थे। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब माँ के इलाज में खत्म हो गई। साथ ही कुछ पैसा कर्ज पर उठाती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। और इन सब के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, अब मैं अनाथ हो गई, मैं किसके भरोसे रहूंगी? अब मैं थकी हारी काम से आऊंगी तो कौन मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा माँ? कौन? उस दिन के बाद मैं अकेली दिल्ली की सड़कों पर गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी और शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। तू मत रो रीना, अब तू अकेली नहीं है।
तेरे पास तेरी ये 2 सहेलियां हैं यानी कि बहनें। अब से हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। हाँ चलो, तुम्हें सबसे पहले अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं। वो दोनों रीना को अपने ससुराल वालों से मिलवाती हैं और सारी बात बताती हैं। अब वो सौम्या को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे देते हैं। साथ ही उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवा देते हैं जिसमें वो गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचती है। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और कुछ ही दिनों में वो खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। फिर कुछ समय बाद अंकित के एक दोस्त को रीना पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है और अब रीना भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। रोशनी के हाथ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते थे। इसका कारण था गोलगप्पे का पानी जो रोशनी बहुत ही स्वादिष्ट, तीखा और चटपटा बनाती थी। रोशनी के हाथों के गोलगप्पे उसके दोस्त और रिश्तेदारों में बहुत मशहूर थे। रोशनी की शादी के लिए उसके माता पिता लड़का देख रहे थे, पर वो बहुत गरीब थे। इस वजह से रोशनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। जहाँ भी रोशनी की शादी की बात चलती, लड़के वाले गरीब घर देखकर शादी के लिए मना कर देते। रोशनी, एक काम करो, तुम आज चटपटा तीखा गोलगप्पे का पानी बना लेना। लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं उन्हें मैंने बताया कि तुम बहुत बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो, और खासकर गोलगप्पे का पानी। बुआ जी, क्या फायदा होगा? पिछले 6 महीने से मैंने जो भी लड़के वाले मुझे देखने आए उनके लिए गोलगप्पे का पानी तैयार किया। बढ़िया से गोलगप्पे खिलाए, पर क्या हुआ? लड़के वालों ने दबाकर गोलगप्पे खाए, डकार लिए और गरीब कहकर निकल गए। मैं थक गई हूँ बुआ जी, मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना। देख रही हो भाभी, भैया बाजार से नाश्ते का सामान ले आए हैं और ये यहाँ नाटक कर रही है। एक तो इसके लिए लड़का ढूंढो, ऊपर से इसके नखरे खत्म नहीं होते। इतने अच्छे घर का लड़का है जो आज आ रहा है, खूब पैसे वाले हैं लड़के वाले। रोशनी, बुआ की बात मान ले, जा रसोई में गोलगप्पे बना ले। रोशनी रसोई में गई तो उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। मम्मी, आपको पता है बुआ जी भी सिर्फ मेरे हाथ के गोलगप्पे का पानी पीने के लिए यहाँ आती हैं। उन्हें तो बहाना चाहिए लड़का दिखाने का, क्योंकि उन्हें गोलगप्पे और उसका पानी जो मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें मेरी चिंता ही क्या है? धीरे बोल रोशनी, तेरी बुआ साथ वाले कमरे में ही है। रोशनी अब लड़के देखते देखते थक गई थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको पता है हमारी रोशनी गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनाती है। गोलगप्पे का पानी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। बाजार के गोलगप्पे भी फेल हैं। लाओ बेटी, खिलाओ हमें भी अपने हाथ के गोलगप्पे। मुझे तो खट्टे गोलगप्पे पसंद हैं। पानी तीखा और खट्टा होना चाहिए। लड़का देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। रोशनी के साथ तो दूर दूर तक उसका कोई जोड़ नहीं था। फिर भी बुआ लड़के की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अच्छा, तो आपका बेटा जिस कंपनी में नौकरी करता है, इसका 15 लाख का पैकेज है। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हें रोशनी से अकेले में बात करनी है तो कर सकते हो। गोलगप्पे वहीं खा लेना। अब क्या ही बात करनी होगी बहन जी, जो भी बात करनी है अब घर जाकर ही करेंगे। मैं आपको फोन पर बता दूंगी जो भी फैसला होगा। रोशनी बेटा, गोलगप्पे का थोड़ा पानी मिलेगा? वो सुरेश की बहन है ना, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। रोशनी बिटिया जा, थोड़े गोलगप्पे और उसका पानी बांध दे। रोशनी ने लड़के वालों को गोलगप्पे और उसका पानी पैक करके दे दिया। उनके जाने के बाद बुआ तो 7वें आसमान पर चढ़ गई। लड़के की माँ ने खुद मुँह से रोशनी से गोलगप्पे और उसका पानी पैक करवाया है। अब उन्हें रोशनी पसंद ना होती तो क्या वो ऐसे मांगते? बिल्कुल नहीं। मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि ये रिश्ता पक्का होकर रहेगा। रोशनी, वो जो गोलगप्पे का पानी पड़ा है जरा मुझे गिलास में दे दे। बड़ा स्वाद बनाया था आज तूने। रोशनी अपनी बुआ को देख रही थी कि बात करते हुए भी उनका ध्यान गोलगप्पे की पानी की तरफ है। अगले दिन लड़के की माँ ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा था रोशनी, गोलगप्पे के पानी में मिर्चें कम डालना, पर तुमने ज्यादा डाल दी। इसी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता मना किया है। कमला दीदी, कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने इस वजह से रोशनी को मना नहीं किया है कि वो तीखे गोलगप्पे बनाती है। ये आप गलत कह रहे हो। लड़के वालों ने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही रिश्ते के लिए मना किया है। मैं कल ही समझ गई थी जब लड़के की माँ ने मुझसे पूछा था कि हम शादी में कितना लगाएंगे और कार वगैरह देंगे या नहीं। मैंने तो बोल दिया था अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करेंगे शादी में। छोड़ो न मम्मी, अब मना कर दिया तो उनकी मर्जी, हम उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी के लिए मैं उन्हें पसंद नहीं आई, बस कहानी खत्म। रोशनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए ये बात कही थी। एक दिन रोशनी अपनी सहेली सीमा से मिलने गई हुई थी। उस समय सीमा की मौसी सुशीला भी घर आई हुई थी। मौसी जी, आपको पता है रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। इसने घर पर बनाए होंगे, वही मुझे और मम्मी को खिलाने के लिए लाई थी। हाँ दीदी, रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे का पानी बनाती है। कई बार रोशनी ने हमें अपने हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाए हैं। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी बिटिया तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे।
जी आंटी जी जरूर। चल तू मेरे साथ रसोई में चल। सीमा रोशनी के साथ रसोई में चली जाती है। सीमा की मम्मी रोशनी के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताने लगती हैं। बहुत अच्छी है बेचारी नेचर की रोशनी, पर इसकी किस्मत बहुत खराब है। सीमा का तो बहुत मन था कि उसके साथ साथ उसकी सहेली रोशनी की भी शादी हो जाए, पर बेचारी की शादी नहीं हो रही। लड़के वाले देखने तो बहुत आते हैं, पर सारे गोलगप्पे और उसके पानी के चटकारे लेकर चले जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा की मम्मी अपनी बहन को रोशनी के बारे में सब कुछ बताती है। रोशनी के बारे में जानकर सीमा की मौसी को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद सीमा और रोशनी गोलगप्पे ले आती हैं। रोशनी, तुमने गोलगप्पे का पानी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सचमुच तुम्हारी तारीफ झूठी नहीं है। तुम तो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बनाती हो। मन खुश हो गया। तभी सीमा का मौसेरा भाई शिखर अपनी मम्मी को लेने के लिए आ जाता है। ये लो, शिखर भैया भी आ गए। शिखर भैया आओ, आपको भी रोशनी के हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाती हो। सीमा, शिखर रोशनी को नहीं जानता है, पहले उसे रोशनी से मिलवा तो दे। शिखर भैया, ये मेरी सहेली है रोशनी। शिखर और रोशनी में हाय हेलो हुआ और उसके बाद शिखर ने भी रोशनी के हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाए। उसने भी रोशनी के हाथों के गोलगप्पे की बहुत तारीफ की। रोशनी, तुमने पानी बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। रोशनी को पता भी नहीं था कि उस दिन उसने जो गोलगप्पे सीमा की मौसी और उनके बेटे को खिलाए हैं, उसके तो वो इतने दीवाने हो गए कि सीमा की मौसी ने रिश्ता ही भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, अब तुम मेरी भाभी बनोगी। शिखर भैया ने तुम्हें पसंद किया है। मौसी जी भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी बहू मान लिया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है सीमा, ये सब सच हो रहा है। मेरी शादी हो रही है, वरना मैं तो आस ही छोड़ चुकी थी कि मेरी भी शादी होगी। सब बहुत खुश थे। रोशनी को शिखर जैसा बहुत अच्छा लड़का और सीमा की मौसी के परिवार जैसा इतना बढ़िया पैसे वाला अमीर और अच्छा परिवार मिल गया। खूब धूमधाम के साथ रोशनी की शादी होती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल में रोशनी की पहली रसोई थी। रोशनी, मेरा मतलब है रोशनी भाभी, तुम्हारी आज पहली रसोई है। मौसी जी कह रही है कि तुम हलवा तो बना ही रही हो, पर साथ में सबके लिए अपने हाथों के वही टेस्टी से गोलगप्पे और चटपटा तीखा पानी जरूर बनाना, क्योंकि बाहर से ऑर्डर आए बहू के हाथ के गोलगप्पे के पानी पीने का। हाँ मैं बनाती हूँ, पर सीमा तुम यहीं रहना मेरे साथ। हाँ मैं तो रहूंगी, पर साथ में कोई और भी है। तभी शिखर भी आ जाता है। रोशनी, टेंशन मत लो, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम गोलगप्पे नहीं बना लेती। ये लो, भैया तो तुम्हारे इतने दीवाने हो गए कि तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सीमा। सुनिए, आप बाहर जाइए, सब लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। तभी शिखर की मम्मी आ जाती है। रोशनी बहू, गोलगप्पे का पानी तैयार हुआ क्या? शिखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं पानी पीने आया था मम्मी। सीमा और रोशनी शिखर को देखकर धीमी हंसी हंसने लगी। शिखर चुपचाप बाहर चला गया। वो एक खुशी का माहौल था। हंसी खुशी के बीच रोशनी ने सबके लिए गोलगप्पे बनाए। सबको नई बहू के हाथ के बने गोलगप्पे और पानी बहुत पसंद आया और सभी ने बहू के हाथ के गोलगप्पे और उसके पानी की बहुत तारीफ की। आज रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस प्रशंसा की पात्र बनने के बारे में वो अक्सर सोचा करती थी, आज उसी प्रशंसा की वो पात्र बनी थी।